कहानी वहां से शुरू करते हैं जहां से इस पत्थर ने पहली बार मतलब दुनिया की रोशनी देखी। शुरुआत से। मैं चौथी शताब्दी के सिल्क रूट से लेकर 13वीं शताब्दी तक के दौर की बात कर रहा हूँ। मुझे ना ये तथ्य सबसे ज्यादा हैरान करता है कि उस समय तक पूरी दुनिया में केवल भारत ही एक ऐसी जगह थी जहां खदानों से हीरे निकलते थे। बिल्कुल, बाकी दुनिया के लिए हीरा एक बिल्कुल रहस्यमयी चीज थी। हाँ, मतलब स्रोत बताता है कि इसकी उत्पत्ति को लेकर कई पौराणिक कथाएं भी हैं। जी, कुछ लोग इसे 5000 साल पुरानी सेमंतक मणि मानते हैं, जो जामवंत ने श्री कृष्ण को दी थी। अच्छा। और कुछ का कहना है कि ये 3200 साल पहले किसी नदी के किनारे मिला था। लेकिन पौराणिक कथाएं तो अपनी जगह हैं। अगर हम ठोस ऐतिहासिक दस्तावेजों पर आए तो कहानी 13वीं सदी में साफ होने लगती है। देखिए, आज के आंध्र प्रदेश में उस वक्त काकतीय वंश का शासन था। काकतीय वंश। वहां गोलकोंडा की कुल्लूर खदानों में खुदाई चल रही थी और तभी मजदूरों के हाथ एक ऐसा पत्थर लगा जिसने आगे चलकर मतलब पूरी दुनिया का भूगोल ही बदल दिया। और उस वक्त इसका वजन कितना था? मैंने सुना है वो सच में कल्पना से परे था। 793 कैरेट। अरे बाप रे, जरा रुकिए, 793 कैरेट तो मतलब एक संख्या है। अगर हम इसे देखने की कोशिश करें तो ये असल में कितना बड़ा रहा होगा? अगर हम 793 कैरेट के एक कच्चे हीरे की कल्पना करें तो सोचिए कि हाथ में क्रिकेट की एक गेंद है। क्रिकेट की गेंद? सच में? हाँ, या फिर किसी बहुत बड़े पक्षी का अंडा मान लीजिए। ये कोई ऐसा पत्थर नहीं था जिसे आसानी से अंगूठी में पहन लिया जाए। मतलब ये बहुत विशाल था। बिल्कुल, ये विशाल था, भारी था और इसकी चमक तो बस आंखों को चुंधिया देने वाली थी। तो काकतीय राजा को जब ये मिला ना, तो उन्होंने इसे किसी तिजोरी में नहीं रखा। तो फिर कहाँ रखा? उन्होंने इसे अपनी कुल देवी भद्रकाली के मंदिर में देवी की बाईं आंख में जड़वा दिया। अरे वाह, ये तो बिल्कुल किसी हॉलीवुड एडवेंचर फिल्म के उस शुरुआती दृश्य की तरह लग रहा है। हाँ बिल्कुल, जहाँ एक घने जंगल के बीच मतलब किसी प्राचीन मंदिर की मूर्ति की आंख में एक विशाल पत्थर लगा होता है। और दर्शक को पहले ही फ्रेम से पता होता है कि यही वो पत्थर है जो आगे चलकर बहुत बड़ी तबाही का कारण बनने वाला है। एकदम सटीक उपमा दी है आपने, क्योंकि भद्रकाली की आंख में लगने के बाद ये हीरा मतलब बहुत लंबे समय तक सिर्फ एक धार्मिक आस्था की वस्तु नहीं रह सका। जाहिर सी बात है, इतने बड़े हीरे की चमक की खबरें तो फैलनी ही थीं। बिल्कुल, खबरें बहुत जल्दी उत्तर भारत तक पहुंच गईं और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की नजर इस पर पड़ गई। खिलजी, जिसे अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। हाँ, और उसे बेशुमार दौलत चाहिए थी, तो उसने अपने सेनापति मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत पर एक भयंकर आक्रमण कर दिया। और वहीं से सब बदल गया। मलिक काफूर ने काकतीय साम्राज्य को रौंद दिया और उस प्राचीन मंदिर को नष्ट करके देवी की आंख से उस हीरे को निकाल लिया। तो मतलब यहीं से कोहिनूर ने आस्था का चोला उतारकर एक राजनीतिक ट्रॉफी का रूप ले लिया। सही कहा। और एक बार जब ये सत्ता के इस खूनी खेल में शामिल हुआ तो मानो इसने राजघरानों को निगलना ही शुरू कर दिया। बिल्कुल, और खिलजी वंश के बाद इसके सफर को समझना सच में सिर चकरा देने वाला है। अगर हम इसका सफर देखें ना, तो ये एक के बाद एक साम्राज्यों की कब्र पर आगे बढ़ा है। खिलजी वंश के पतन के बाद ये तुगलक वंश के पास गया। तुगलक से फिर मालवा के राजा होशंग शाह के हाथों में आया ना। हाँ, और सत्ता की जंग में होशंग शाह ने इसे अपनी जान बचाने के लिए ग्वालियर के तोमर राजाओं को सौंप दिया। और फिर पानीपत की पहली लड़ाई? बिल्कुल, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के बाद इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल शासक बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और ये विशाल हीरा बाबर के खजाने का हिस्सा बन गया। हाँ, बाबर के पास आना इस हीरे के इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, है ना? क्योंकि यहीं से हमें इसके बारे में पहली बार पुख्ता लिखित जानकारी मिलती है। जी, ऐतिहासिक दृष्टि से बाबर का संस्मरण यानी बाबरनामा बहुत महत्वपूर्ण है। अब बाबर ने हालांकि इसे कोहिनूर नाम नहीं दिया था। हाँ, नाम तो बाद में पड़ा था। बिल्कुल, लेकिन उसने इसका जो मूल्यांकन किया है ना, वो इसके रुतबे को पूरी तरह स्पष्ट कर देता है। वही खाने वाली बात। हाँ, उसी ने लिखा था कि इस अकेले पत्थर की कीमत इतनी है कि इससे पूरी दुनिया की आबादी को एक दिन का खाना खिलाया जा सकता है। एक पत्थर और पूरी दुनिया का खाना। मतलब उस दौर में जब दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं जमीन और अनाज पट्टी की थीं, तब एक पत्थर को भोजन के बराबर मापना इसके महत्व को दिखाता है।
बिल्कुल। लेकिन मुगलों के पास आते ही इसका सफर सीधे आसमान की तरफ नहीं गया। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा और उसका साम्राज्य बहुत जल्दी बिखरने लगा। उसे तो शेरशाह सूरी से हारकर दर-दर की ठोकरें खानी पड़ी थी। हाँ, और अपनी जान बचाने के लिए वो ईरान के राजा तहमास्प के पास शरण मांगने पहुंच गया। और शरण के बदले में हुमायूं ने ये हीरा तहमास को उपहार में दे दिया। मतलब हीरा पहली बार भारत की सरजमीन से बाहर चला गया। पर यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। ईरान के राजा तहमास्प को इस बड़े से पत्थर में कोई खास दिलचस्पी ही नहीं आई। सच में दुनिया के सबसे महंगे हीरे में कोई दिलचस्पी नहीं। हाँ, उसने सोचा कि ये बस एक चमकदार चीज है, तो उसने इसे अहमदनगर के निजाम शाह को एक कूटनीतिक गिफ्ट के तौर पर वापस भारत भेज दिया। अरे वाह, फिर ये मुगलों के पास वापस कैसे आया? वहां से गोलकुंडा के राजा कुतुब शाह और फिर उनके प्रधानमंत्री मीर जुमला के हाथों से होते होते ये हीरा अंततः शाहजहां के दरबार में पहुंच गया। शाहजहां, मतलब वो इंसान जिसे दुनिया की सबसे नायाब चीजें इकट्ठा करने का जुनून था। बिल्कुल। और उसी जुनून का नतीजा था वो मशहूर मयूर सिंहासन, जिसे पीकॉक थ्रोन भी कहते हैं। स्रोत के अनुसार शाहजहां ने अपनी सत्ता और दौलत का खौफ पैदा करने के लिए ये सिंहासन बनवाया था, जिसे बनाने में ताजमहल से भी 2 गुना खर्चा आया था। जी, और उस विशाल सिंहासन के सबसे ऊपरी हिस्से पर, मतलब बिल्कुल बीचों बीच, इस हीरे को सजाया गया। लेकिन शाहजहां का ये घमंड बहुत लंबे समय तक नहीं टिका, है ना? नहीं टिका, और यहीं से वो मशहूर श्राप इतिहास के पन्नों में गहराई से दर्ज होने लगता है। शाहजहां को उसी के बेटे औरंगजेब ने कैद कर लिया और सत्ता हथिया ली। औरंगजेब का शासन? जब औरंगजेब के पास ये हीरा आया तो उसने वेनिस के एक मशहूर जौहरी को इसे और ज्यादा चमकाने और तराशने का काम सौंपा। और यहीं पर वो बहुत बड़ी ऐतिहासिक गलती हुई। बिल्कुल। तराशने की प्रक्रिया में वो विशाल हीरा टूट गया। जो पत्थर 793 कैरेट का था, वो कटकर और टूटकर सिर्फ 186 कैरेट का रह गया। ये तो ऐसा हुआ कि किसी ने एक बहुत ही विशाल और आलीशान महल खरीदा और सिर्फ उसके मुख्य दरवाजे को थोड़ा और चमकाने के लालच में 80% महल को ही तोड़कर खंडहर बना दिया। बिल्कुल ऐसा ही था। और औरंगजेब इतना क्रोधित हुआ कि उसने उस जौहरी को इनाम देने के बजाय उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। जाहिर है। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये हुई कि इस घटना के बाद ये मान्यता पूरी तरह से जड़ पकड़ गई कि जो भी पुरुष शासक इस हीरे को अपने पास रखेगा, मतलब उसका पतन बहुत ही बुरे तरीके से होगा। बाबर, हुमायूं, शाहजहां और खुद औरंगजेब, इन सभी का अंत या तो धोखे या कैद या भयानक युद्धों के बीच हुआ। हाँ, जबकि अगर हम ध्यान दें तो मुगलों का सबसे सफल शासक अकबर था, और दिलचस्प बात यह है कि अकबर के पास ये हीरा कभी नहीं रहा। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा रुक कर ना एक तार्किक सवाल उठाना चाहूंगा। जी, पूछिए। क्या ये सच में किसी पत्थर का श्राप था या ये सिर्फ एक इंसान का मनोवैज्ञानिक पैटर्न है? आप मनोवैज्ञानिक पैटर्न से क्या मतलब निकाल रहे हैं? मतलब जब कोई शासक इतने बड़े और बेशकीमती खजाने इकट्ठा करने लगता है, तो क्या ये इस बात का संकेत नहीं है कि उसका लालच और घमंड चरम पर पहुंच चुका है और ऐसे में उसके साम्राज्य का पतन होना तो तय ही है? ये बहुत ही गहरी बात कही आपने। अगर ईरान का शासक नादिर शाह, बिल्कुल, मुगलों का साम्राज्य अंदर से खोखला हो चुका था और गद्दी पर बैठे थे मोहम्मद शाह रंगीला। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर भयानक आक्रमण किया। ऐसा कत्लेआम मचाया कि दिल्ली की सड़कें लाल हो गई। उसने मुगलों का खजाना और मयूर सिंहासन भी लूट लिया। लेकिन उसे वो खास हीरा कहीं नहीं मिला ना, क्योंकि रंगीला उसे अपनी पगड़ी के अंदर छुपा कर रखता था। सही कहा, पर नादिर शाह बेहद चालाक और क्रूर रणनीतिकार था। उसके जासूसों ने उसे बता दिया कि हीरा रंगीला की पगड़ी में छुपा है। तो उसने छीना क्यों नहीं? वो सीधे तौर पर छीन सकता था, लेकिन उसने एक कूटनीतिक चाल चली। उसने रंगीला के सामने दोस्ती और शांति का हवाला देते हुए एक पुरानी एशियाई परंपरा के तहत पगड़ी बदलने का प्रस्ताव रख दिया।
अरे बाप रे, यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये मुझे किसी बहुत ही खतरनाक हाई स्टेक्स पोकर गेम की तरह लगता है। बिल्कुल, जहां मोहम्मद शाह रंगीला सोच रहा है कि आहा, उसने सदी का सबसे बड़ा ब्लफ मार दिया और अपना खजाना बचा लिया। और तभी जीतने वाला राजा नादिर शाह अपना सबसे बड़ा इक्का फेंक देता है। पगड़ी बदलने का खेल। रंगीला पहले जंग हार चुका था, चारों तरफ नादिर शाह के सैनिक थे, उसके पास मना करने का कोई विकल्प ही नहीं था। तो जैसे ही उसने अपनी पगड़ी उतारी, हाँ, जैसे ही कांपते हाथों से पगड़ी उतारी और नादिर शाह को दी, वो हीरा जमीन पर गिर पड़ा। और तभी उसे उसका नाम मिला। बिल्कुल, उस चमकते हुए पत्थर को देखकर नादिर शाह के मुंह से जो पहला शब्द निकला वो था कोह-ए-नूर, जिसका मतलब होता है रोशनी का पहाड़। माउंट ऑफ लाइट। ये इतिहास की शायद सबसे महंगी जादू की ट्रिक थी। और नामकरण की ताकत देखिए ना, स्रोत में मोहम्मद काजिम मारवी द्वारा लिखी गई आलम अराय नादरी नाम की किताब का जिक्र है। ये पहला प्रमाणिक स्रोत है जहां इस हीरे को कोहिनूर नाम से दर्ज किया गया। मतलब किसी वस्तु का नया नामकरण उसकी ब्रांडिंग को हमेशा के लिए बदल देता है। लेकिन नादिर शाह का क्या हुआ? क्या श्राप उस पर भी लगा? बिल्कुल, नादिर शाह इस रोशनी के पहाड़ का इतना दीवाना हो गया कि इसे अपनी बाह पर बांधने लगा और फिर सत्ता का नशा उस पर हावी हो गया। वो पागल होने लगा था ना? हाँ, वो धीरे धीरे अपना दिमागी संतुलन खो बैठा। उसे हर किसी पर शक होने लगा और अंततः उसके ही वफादार अंगरक्षकों ने उसकी हत्या कर दी। नादिर शाह की मौत के बाद कोहिनूर ईरान से निकलकर अफगानिस्तान के पहाड़ों की तरफ बढ़ गया, अहमद शाह दुर्रानी के पास। जी, और फिर उनके वंशज शाह शुजा दुर्रानी के हाथों में आया। इसी दौरान एक ऐसा प्रसंग सामने आता है जो इस हीरे की असली कीमत को एक अलग ही नजरिए से पेश करता है। शाह शुजा की पत्नी वफा बेगम का बयान। वफा बेगम ने एक बहुत ही विस्मयकारी कल्पना पेश की थी। उन्होंने कहा कि अगर 4 बेहद ताकतवर पहलवानों को चारों दिशाओं में एक एक पत्थर पूरी ताकत से फेंकने को कहा जाए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में, हाँ, और एक 5वां पत्थर सीधे आसमान की ओर उछाला जाए, फिर उन 5 पत्थरों के बीच जो एक विशाल खाली जगह बनेगी, अगर उस पूरी जगह को शुद्ध सोने और जवाहरात से भर दिया जाए, तब भी उस पूरे खजाने की कीमत इस एक कोहिनूर के बराबर नहीं होगी। बिल्कुल, ये कल्पना ही अपने आप में अद्भुत है ना? लेकिन ये सवाल मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हम उस चीज की कीमत कैसे तय करते हैं जिसकी कोई करेंसी वैल्यू यानी बाजार भाव ही न हो? क्या इसकी असली कीमत सच में इस पत्थर के कार्बन ढांचे में थी, या इसके पीछे जो सदियों से बड़े बड़े राजाओं का खून बहाया जा रहा था वो इसकी कीमत तय कर रहा था? इसके पीछे का विज्ञान बहुत दिलचस्प है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो कोहिनूर की कीमत कभी भी इसके कैरेट में नहीं मापी गई। तो फिर किस में मापी गई? उस दौर में टेलीविजन या इंटरनेट नहीं था। एक राजा को अपनी जनता और दुश्मनों को यह कैसे दिखाना है कि उसके पास असीमित शक्ति है? उन्हें ऐसे प्रतीकों की जरूरत होती थी। बिल्कुल, कोहिनूर एक जियोपॉलिटिकल पावर यानी भू राजनीतिक शक्ति का अंतिम हथियार था। यह एक मनोवैज्ञानिक हथियार था जो ऐलान करता था कि जिसके पास ये है वही दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। और यही स्टेटस सिंबल फिर लौटकर भारत आया। अफगानिस्तान में सत्ता पलट गई और शाह शुजा को कश्मीर की जेल में डाल दिया गया। और उसकी जान बचाने के लिए महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी ताकतवर सेना भेजी। तो इस मदद के बदले में वफा बेगम ने कोहिनूर महाराजा रंजीत सिंह को सौंप दिया। जी, महाराजा रंजीत सिंह के पास आने के बाद यह सिख साम्राज्य के गौरव का प्रतीक बन गया। स्रोत बताता है कि महाराजा इसे अपने बाहुबंद में पहनते थे, अंग्रेज अफसरों को अपनी ताकत दिखाने के लिए। हाँ, और युद्ध के मैदान में भी इसे अपने साथ ले जाते थे। लेकिन इतिहास जैसे पहिए पर घूम रहा था। जीवन के अंतिम दिनों में महाराजा बीमार पड़ गए। उन्हें शायद उस सत्ता के चक्कर का एहसास हो गया था। बिल्कुल, उनकी दिली ख्वाहिश थी कि उनकी मृत्यु के बाद इस हीरे को पुरी के जगन्नाथ मंदिर में दान कर दिया जाए ताकि ये राजनीतिक लालच का केंद्र न रहे। लेकिन उनके मंत्रियों ने सोचा कि ये साम्राज्य की शान है और उन्होंने इसे दान नहीं होने दिया। और 1839 में महाराजा की मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य में जो खूनी उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हुआ वो रूह कपा देने वाला था। एक एक करके उनके सभी उत्तराधिकारियों की हत्या कर दी गई ना। हाँ। और अंत में एक विशाल साम्राज्य की बागडोर सिर्फ 5 साल के एक बच्चे
दलीप सिंह के कंधों पर आ गिरी और कि 38 दिनों की कड़ी कटाई के बाद जो हीरा 1846 कैरेट का था वो कटकर सिर्फ 105.6 कैरेट का रह गया। चमक तो आ गई, लेकिन इसने अपना ऐतिहासिक आकार हमेशा के लिए खो दिया। इसके साथ ही अंग्रेजों ने उस शाप को भी बहुत गंभीरता से लिया। इतिहास ने उन्हें दिखा दिया था कि इस हीरे को रखने वाले पुरुष शासकों का क्या हश्र हुआ था। दारे शाह मुगलों के बादशाह या सिख राजा। इसलिए ब्रिटिश राजघराने ने एक सख्त नियम बनाया कि हाँ, कोहिनूर को केवल राजघराने की महिलाएं यानी महारानियां ही पहनेंगी। पीढ़ी दर पीढ़ी इसे रानियों ने अपने ताज में पहना और उन्होंने खुद को उस श्राप से बचा लिया। इस पूरी विस्तृत चर्चा को अगर हम समेटने की कोशिश करें तो ये साफ है कि कोहिनूर सिर्फ 105 कैरेट का कार्बन का टुकड़ा नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये मानव इतिहास की एक जीती जागती टाइमलाइन है। इसमें भद्रकाली के मंदिर की पवित्रता है, अलाउद्दीन खिलजी की लूट है, मुगलों का खून है, नादिर शाह की पगड़ी का धोखा है और लाहौर की संधि के कागजों की स्याही भी है। सच्चाई यही है कि ये हीरा इस बात का सबसे बड़ा गवाह है कि सत्ता कभी किसी एक के पास हमेशा नहीं टिकती। जो ताज आज किसी शक्तिशाली राजा के सिर पर है, कल वो किसी दूसरे साम्राज्य की जीत की ट्रॉफी बन सकता है। बिल्कुल। आज की चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा खौफनाक विचार जहन में आता है। जी, वो क्या? जिस हीरे ने इतिहास में हमेशा अपने पुरुष मालिकों के साम्राज्यों का पतन किया है, जिसने अपने इर्द गिर्द सिर्फ खून खराबा और तबाही मचाई है, अगर मान लीजिए कि आज के समय में वो सचमुच अपने उद्गम स्थल वापस आ जाए, चाहे वो भारत हो या कोई और दावेदार देश, तो क्या वो अपनी उस विरासत के साथ उस ऐतिहासिक अस्थिरता या उस श्राप को भी वापस लाएगा? ये तो सच में सोचने वाली बात है। क्या हम सिर्फ एक चमकता हुआ पत्थर वापस मांग रहे हैं या उसके साथ जुड़े उस खूनी इतिहास को भी, जिसने कभी किसी राजा को चैन से राज नहीं करने दिया? बिल्कुल। इस सवाल के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। उस कई बार टूटे और तराशे गए हीरे की तरह कोहिनूर का इतिहास भी कभी साफ नहीं रहा। ये हमेशा सत्ता, विवादों और रहस्यों के गहरे धुंधलके में लिपटा रहेगा।